रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सिमरिया कांड का आरोपी कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। जी हां, पुलिस आरोपी को लेकर कोर्ट में पेश करने पहुंची थी, जहां उसे न्यायालय में ही रखा गया था और जेल भेजने की तैयारियां चल रही थी। तभी वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। बता दें कि आरोपी को पुलिस ने नाबालिग छात्रा पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके कोर्ट परिसर से फरार हो जाने पर अब पुलिस की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम मंगलवार को जिले के सिरमौर न्यायालय परिसर में घटा है। बताया गया कि रविवार को सिमरिया में ही एक नाबालिग छात्रा घर से निकलने के 4 घंटे बाद बेहोशी की हालत में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली थी। छात्रा के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिसका उपचार अभी संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है और उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने ग्राम अंगिठिया निवासी आरोपी अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया, जिसने छात्रा पर हमला करने की बात भी स्वीकार की थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा नहीं किया और न ही यह स्पष्ट किया कि छात्रा के ऊपर जानलेवा हमले के पीछे का कारण क्या था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को सिरमौर न्यायालय लेकर पहुंची, जहां आरोपी को बकायदा न्यायालय में पेश भी किया गया और उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। पुलिसकर्मी उसे घेर कर खड़े थे और जेल वारंट का इंतजार कर रहे थे। तभी एक पुलिसकर्मी मोबाइल फोन पर बात करने लगा। तभी आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ है। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने सिरमौर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है और अब उसकी सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की इस लापरवाही पर घायल छात्रा के परिजनों में भी आक्रोश है और उनके द्वारा भी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र बढ़ाई। एक बच्ची के साथ जो घटना हुई थी, किया गया था, उसके साथ जो घटना हुई अभी तक पता नहीं चला। या थाने गए तो क्या निकल के आया? वहां मैं गया तो सबसे पहले यही देखा कि 5 से 7 मिनट वेट किया वहां पर, कुछ टाइम पर बैठा रहा। इसके बाद जब वहां बैठने के बाद 2 आरोपियों को ले जाया जा रहा था, जिनमें से एक आरोपी इसी घटना से जुड़ा हुआ था, तो उस आरोपी को ले जाया गया। अब ये बाद में मुझे जब मैं घर पहुंचा तो फोन में बताया गया कि वो आरोपी को हमने न्यायालय में पेश किया, लेकिन वो फरार हो गए या कहीं भाग गए, ये जानकारी मिल रही है। तो आरोपी तो फरार हो गया है, लेकिन जो मैं कारण पता करने के लिए गया था वो मुझे नहीं बताया गया है कि आखिर ये घटना किस कारण हुई है और आरोपी ने क्या सोचकर किया है, इसका बिल्कुल कोई भी पता नहीं चला है। लड़की की हालत अभी कैसी है? लड़की की हालत, उसका कोई होश नहीं है, ना कुछ बोल पा रही है, ना कोई उसमें उत्तर देने के जवाब में है कि कुछ पूछा जाए तो वो जवाब दे। घटने को 3 दिन हो चुके हैं और लगभग 3 दिन पूरा हो गया है और अभी तक लड़की को होश नहीं आ रहा है। क्या मानते, क्या कुछ अभी तक पता चला? क्या आखिर ऐसी घटना में उन्होंने कैसे होती? ऐसी घटना अब जैसे आज ही से मैं लगा रहा हूँ। जब मैं आज थाने गया तो उधर मुझे नहीं सुना गया और सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि इस तरह के अपराधियों को पनपने में बिल्कुल ऐसे ही पुलिस कर्मचारियों की या इनका ही योगदान होता है और ऐसी घटनाएं घटित होती रहती। क्या नाम है? ब्रिजेंद्र बढ़ाई। ये लड़की आपकी क्या लगती? ये लड़की मेरे मामा की लड़की है और ये मामा जी जो है पिछले वर्ष गुजर गए। आपको कैसे पता चला कि वो आरोपी फरार हो गया है? किस तरह से जानकारी? मुझे वहाँ के जो एसआई हैं शायद, उनको मैंने कॉल किया। वो तो पहली बात तो मेरे नंबर से वो जानते नहीं थे कि कौन बात कर रहा है, तो पहली बार में मना कर दिए कि नहीं। फिर वो उन्होंने जिसे कॉल करके बताया था वो मुझे कॉल करके बताया कि आरोपी फरार है। फिर मैं दोबारा कॉल किया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया, तब वो बोले कि आरोपी फरार है, हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे आपने छोड़ दिया, आपकी जिम्मेदारी है न्यायालय में पेश करने की और एक आरोपी को आप इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं? अभी तक नहीं मिला है और मैं फोन कर रहा हूं उनको, तो जो मेरे से संपर्क में है या जिन्होंने रिपोर्ट लिखी थी वो खुद मेरे से कहते हैं कि
आपका काम है, आप देखना, उनको गांव में कॉल कर दो, दिखे तो मुझे बताना। इस तरीके से बातें की जा रही है। और मैं उनसे जो रिपोर्ट वो लिखे थे उनसे मांग की, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं।